हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। और ये केक जो है 1.5 kg का केक था और इसे मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स को लेकर के 9 इंच के केक टिन में इसे मैंने बेक किया था। तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्ज कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। और ये केक मुझे गुरु नानक जयंती के अवसर पे इस केक का मुझे ऑर्डर आया था। और जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उन्होंने बोला था कि मॉर्निंग के 9 बजे उनको ये केक चाहिए था। तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरा केक 9 बजे तक रेडी कर लूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया था, एक दिन पहले ही स्पॉन्ज को बेक कर लिया था और क्रम कोटिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था रात में। और दूसरे दिन मैंने इसकी फाइनल फिनिशिंग करके इसे डिलीवर किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने केक की लेयर जो है कट कर ली है। और यहाँ केक की लेयर जो है 4 लेयर कट किया था मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है 12 इंच का केक बोर्ड, चूँकि 9 इंच का केक टिन था मेरा। तो जो जिस भी आप केक टिन में केक को बेक करते हैं उससे कम 2 इंच बड़ा आप केक बोर्ड का यूज करें। तो ये 3 इंच बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है, उसमें मैंने डाल दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश। और यहाँ पे मैं एक पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करके इस तरह से बॉर्डर जैसा बना रही हूँ। ये इसलिए चूँकि डोम शेप का जो ऊपर का जो पार्ट है हल्का सा वैसे तो डोम शेप है, मैं उसको फिट करूँगी यहाँ पे उल्टा करके। तो इस तरह से वो साइड्स को होल्ड करेगा, सपोर्ट देगा, इसलिए उस तरह से मैंने उस क्रीम को पहले स्प्रेड कर लिया था उस तरह से। और फिर ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे मैंने उल्टा करके रख दिया। इससे हमारा केक का जो शेप है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस पे भी मैंने फिर से लगा दिया है क्रीम, सेकेंड लेयर में भी। और सेम प्रोसेस को उसी तरह से रिपीट करते हुए हम पूरे लेयर है उसे हम असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम को स्प्रेड कर लिया है और फिर से हम लगा देंगे स्ट्रॉबेरी क्रश और फिर से रखेंगे तीसरा लेयर। तो ये जो केक है ना, मुझे गुरु नानक जयंती के अवसर पे आया था और उन्होंने बोला था कि मुझे सुबह के 9 बजे केक चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस दिन अपने कुछ फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट किया था, फेस्टिवल था चूँकि उनका, इसलिए तो मॉर्निंग के ही टाइम में उन्होंने रखा था। तो इसलिए उन्होंने बोला, और इसीलिए मैंने क्या किया था कि एक दिन पहले ही स्पॉन्ज को रेडी करके और रात में ही इसकी क्रम कोटिंग करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। ओवरनाइट ये फ्रिज में रहा था। तो ये केक तो है अच्छे से सेट हो गया था। मैं दूसरे दिन सुबह उठ के इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। तो मैंने पहले उठने के बाद जो है पहला काम इस केक का ही किया, उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लगी थी। क्योंकि एक बार अगर सुबह का घर का काम में लग जाती ना तो फिर लेट भी हो सकता था, इसीलिए मैंने सोचा पहले ये काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर कुछ करूँगी। तो यहाँ इस तरह से देखिए मैंने पूरे केक को असेंबल कर लिया है। और ये लास्ट वाला लेयर है जो बॉटम में होता है, उसे मैंने रखा है ऊपर में। चूँकि ये बिल्कुल फ्लैट और अच्छा सा लेयर होता है, इसलिए मैंने इसे ऊपर में रखा है। और इसे भी हम अच्छे से सोक कर ले रहे हैं और फिर केक की हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी क्रीम ना केक के ऊपर ही रख लेती हूँ इस तरह से, और मैं वहीं से क्रीम को लेकर के साइड्स को कवर कर लेती हूँ। मैं पूरे क्रीम वाले जो बर्तन होता है ना उसमें मैं पैलेट नाइफ को नहीं डालती हूँ, क्योंकि पैलेट नाइफ में थोड़ा सा क्रम्स चिपके हुए रहते हैं केक के, तो वो उस क्रीम में चले जाएंगे तो फाइनल फिनिशिंग वाले क्रीम में वो दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सारे केक में इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने क्रम कोट कर लिया है और इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। रात भर ये रहेगा, आराम से वहाँ पे सेट होगा। और फिर मैंने बोर्ड को भी क्लीन कर लिया था, जो बोर्ड के ऊपर क्रम्स गिरे हुए हैं केक के। तो यहाँ देखिए ये दूसरे दिन का है, मैं सुबह में इसी फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। तो जो मैंने क्रीम बीट किया था ऊपर में मैं ढेर सारा क्रीम रख दी हूँ। देखती हूँ बेकरी वाले इसी तरह से फाइनल फिनिशिंग करते हैं एक साथ ही, वो तो क्रम कोट भी नहीं करते, तो डायरेक्ट
ये प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि हम ज़्यादा केक अगर हमेशा रेगुलर बनाने लगेंगे तो हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम डायरेक्ट क्रम कोट करने की भी ज़रूरत शायद हमें भी ना पड़े। तो इस तरह से देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्रीम मैंने ले लिया है और लगा रही हूँ, क्योंकि ये फिर जब हम इसकी स्क्रैपर से जब हम इसे स्मूथ करेंगे तो ये धीरे धीरे क्रीम जो है निकलता जाएगा, कम हो जाएगा। और लास्ट में तो थोड़ा ज़्यादा क्रीम डालना होता है ताकि फिनिशिंग अच्छे से, शार्प एज अच्छे से आए। और मैंने जो लेयर्स में मैंने कम क्रीम डाली थी इसीलिए, ताकि मैं बाहर में अच्छे से क्रीम लगा के उसकी अच्छी फिनिशिंग दे सकूं। तो इस तरह अब पूरी फिनिशिंग का वीडियो मैं नहीं डाल पाई, पता नहीं किस तरह से वो वीडियो कहाँ चला गया, डिलीट हो गया या कुछ। बस जैसे सारे केक की फिनिशिंग करते हैं उसी तरह से उसे भी मैंने कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है डार्क कंपाउंड और इसे मैं पीलर की हेल्प से इस तरह से करके रख दूँगी इसे फ्रिज में। आप चाहे तो नाइफ ही से भी कर सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। और मैं फिर से लेके आ गई हूँ केक को। और यहाँ जो बोर्ड में जो स्पेस था वो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। बेकरी वालों को भी मैं देखती हूँ कि इस तरह से ही वो कर देते हैं तो अच्छा भी लगता है देखने में, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कुछ तरह से करूँ। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लगा दिया है मैंने क्रीम अच्छे से। और ये चॉकलेट भी जो है मेरा सेट हो गया है, इसे थोड़ा थिक भी हो गया है, ये मोटा मोटा सा हो गया है। तो मैं इसे सोच रही थी कि एक एक करके मैं पूरे केक में लगा दूं, लेकिन केक बड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह से करने में। और मैं इसलिए ऐसा कर रही थी कि मैंने बोर्ड पे भी क्रीम लगा दिया है ना, अगर वो रफली इस तरह से हाथ में लेकर के लगाती तो वो फिर नीचे गिरता बोर्ड के ऊपर और वो सारी क्रीम में जो है चिपक जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ से हटा भी नहीं पाती। इसलिए मैंने इस तरह से लगाना ठीक समझा, लेकिन इससे बहुत टाइम लग रहा था तो फिर मैंने उस तरह से ही रफली लगा दिया था इस तरह से देखिए। तो हालांकि बोर्ड में भी गिर गया था लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने लिया है न्यूट्रल ग्लेज और इसमें ब्लू कलर डाल करके मैं केक के ऊपर लिखूँगी हैप्पी ग्रुप वर्क। और इसमें मैं कोई पानी वगैरह नहीं डाली हूँ, बस अच्छे से कलर डाल करके मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री से कर लिया है। और इसी से मैं लिख लूँगी केक के ऊपर। हालांकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, केक बड़ा था और मैंने जो लिखा वो छोटा लग रहा था मुझे देखने में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़े लेटर थोड़े लिखने चाहिए थे। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। मैंने दोबारा से उसके ऊपर चला दिया था अगर थोड़ा सा थिक और ब्रॉड हो जाए तो और ज़्यादा शायद अच्छा लगे देखने में। और थोड़े से फ्लावर बना दिए थे मैंने साइड में। और जो मोदक वाले नोजल में मैंने क्रीम भर के रखा था उसे इस तरह से घुमाते हुए डिजाइन बना दे रही हूँ। और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी चेरी। तो ये देखिए इस तरह से आज का केक जो है मेरा बन के रेडी हो गया है। और आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। तो ये देखिए ये रहा आज के केक का फाइनल लुक। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।